नमस्कार, स्वागत है आपका श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के चैप्टर चल रहे हैं, जेनेटिक्स के लेक्चर चल रहे हैं। जेनेटिक्स के अंदर कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स में अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है तो आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी कंपलसरी है। टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनोलॉजी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर और मे बी इन फर्स्ट लेक्चर में। तो जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितना भी टर्मिनोलॉजी है, जो नाम है, वो आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको वो नाम याद नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी अगर आपको याद नहीं है तो समझ में आने के चांसेस बहुत कम है। आपको समझ में नहीं आएगा जेनेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर हमें पढ़ना है मेंडल के लॉज। तो मेंडल के जितने भी लॉज हैं वो सारे हमें देखना है यहाँ पर। तो आपके सामने मेंडल है, एक डेडिकेटेड पर्सन जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स अगेन एंड अगेन प्लांट के ऊपर। प्लांट वॉज पायसम सटाइवम, गार्डन पी प्लांट। तो गार्डन पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हम यहाँ पर गार्डन पी क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और प्लांट था जिसका नाम है, था तो क्या वो अभी भी है, उस प्लांट का नाम है स्वीट पी। तो एक तो है आपके गार्डन पी जिसका नाम है पायसम सटाइवम, एंड अनदर प्लांट इज स्वीट पी. Its botanical name is Lathyrus odoratus. तो यहां पर एक और प्लांट है जिसका नाम है Lathyrus odoratus। इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन मेंडल ने नहीं किए थे। तो हम डिस्कस करेंगे किसने किए थे और क्या हुआ था उस प्लांट के साथ में। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर सारे टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स कब से स्टार्ट किए थे, कब तक किए थे, किसको पब्लिश किए थे, क्यों रिजेक्शन हुआ था और रीडिस्कवरी कब हुई थी मेंडल के लॉज की, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल के 7 कैरेक्टर्स कौन से थे, इनको भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो 7 कैरेक्टर्स थे मेंडल के, उन 7 कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। प्लांट की हाइट, पॉड का कलर, पॉड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे और जिनको मेंडल ने चूज किया था और उन पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस के। तो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के जो एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल ने किए थे, उन्हीं को हमें यहां पर डिस्कस करना है। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल। तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वो हमें यहाँ पर देखना है। वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और क्या इसमें किया था। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच 2 कैरेक्टर्स ऑफ सिंगल ट्रेट चूज करते हैं। इसके अंदर यहां पर मेंडल ने एक ही ट्रेट को चूज किया था। उस ट्रेट के 2 कैरेक्टर्स थे, 2 डिफरेंट ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे और उन 2 कैरेक्टर्स वाले प्लांट के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया था। वो कैरेक्टर क्या था और वो ट्रेट क्या था और वो कैरेक्टर्स भी क्या थे, उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले ट्रेट वाज लेंथ ऑफ प्लांट, ये गिवन है यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर लेंथ जो है प्लांट की, कितना लंबा है वो प्लांट, तो ये उसका ट्रेट था। इसके बाद उसके जो कैरेक्टर्स थे वो थे प्योर टॉल। तो 2 टाइप के प्लांट मेंडल को मिले थे, एक था प्योर टॉल प्लांट एंड द अनदर वाज प्योर डॉर्फ प्लांट। तो यहां पर मेंडल को प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ प्लांट मिले थे। देखो इंग्लिश मीडियम के हैं आप लोग, यहां पर टर्मिनोलॉजी वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी भी वर्ड्स को ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े अपने मन से कोई भी वर्ड यूज कर लें। यहां पर टॉल प्लांट का मतलब टॉल प्लांट है, डॉर्फ प्लांट का मतलब डॉर्फ प्लांट है। आप इन वर्ड्स को लेंदी, शॉर्ट ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। जनरली बुक में आपको प्योर टॉल, टॉल और डॉर्फ
ये वर्ड ही मिलेंगे। तो इन्हीं वर्ड को कंसीडर करते हुए हम आगे चलेंगे और इन्हीं को यूज करना है, इन्हीं वर्ड्स को आप हमेशा अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अब आप क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस बिटवीन प्योरटॉल एंड प्योरडॉर्फ। तो प्योरडॉर्फ के लिए स्मॉल टी और प्योरटॉल के लिए कैपिटल टी को चूज किया था हमने। जो ट्रेट जो एलील्स लिए थे वो एलील्स थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पर जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, आपके सामने किया हुआ है यहाँ पर, ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर सामने कर रखा है, हमें करने की वैसे जरूरत नहीं है, बस मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो एक टॉल प्लांट है, मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा प्योर वर्ड, प्योर टॉल, और यहां पर भी मैं मेंशन करूंगा प्योर डॉर्फ। तो हमेशा आप जब भी एग्जाम में अपना आंसर लिखें, अपने नोट्स में जब आप लिख रहे हैं इसको, तब भी आप जब आप नोट कर रहे हैं इसको, तो ये ध्यान रखें यहां पर आपको वर्ड यूज करना है प्योर, बिकॉज दिस प्लांट वॉज प्योर। तो ये प्लांट प्योर था बिल्कुल। जब आप लिख रहे हैं कैपिटल टी, तो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर टॉलनेस का जो कैरेक्टर वो बिल्कुल प्योर है। जब आप इसको शो कर रहे हैं स्मॉल टी, तो ये शो कर रहा है इसके अंदर जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर है वो बिल्कुल प्योर है, प्योर कंडीशन में प्रेजेंट है। तो ये प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ प्लांट्स मेंडल ने सेलेक्ट किए। अब इनके बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल देखो सिस्टमैटिक फॉर्म में यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स, तो ये पेरेंटल जनरेशन, आप इसको पेरेंटल जनरेशन कह सकते हो। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटल जनरेशन, व्हाट इज पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन उनको कहते हैं जिनको आपने चूज किया है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जिसको आपने चूज किया है उसको आप पेरेंटल जनरेशन या पेरेंट्स कहेंगे। अब इनके क्रॉस के बाद में जो आपको ऑब्टेन होगा उसको कहोगे आप F1 जनरेशन। तो यहां पर क्रॉस के बाद में जो आपको ऑब्टेन हो रहा है वो F1 जनरेशन है, F1 फीलियल 1 जनरेशन। यहां पर एक वर्ड और मेंशन किया है गैमीट्स। एक्चुअली में जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आप क्रॉस करवा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। विदाउट गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो बिना गैमीट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कैसे होगा, जैसे मैंने जो लिखा है यहां पर, जो मैंने नोट किया है, इसमें अगर आपको गैमीट का फॉर्मेशन करना है तो कर दें। तो यहां पर एक गैमीट के जब फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स डिफरेंट गैमीट्स में जाएंगे। एक के अंदर जाएगा ये कैपिटल टी और दूसरे में जाएगा अनदर कैपिटल टी। तो दोनों के अंदर अलग अलग कैपिटल टी एंटर करेंगे। यहीं पर सिंपल, यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी जब आप गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो एक स्मॉल टी एक गैमीट में जाएगा और दूसरा स्मॉल टी दूसरे गैमीट में जाता है। इसको अगर मैं और थोड़ा ठीक तरीके से बताऊं आपको, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हम हमारी बात करते हैं एनिमल्स की या ह्यूमंस की बात करते हैं, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन आवर सेल। तो हमारी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर आप देख लें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये 46 का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ 46 इज 23 प्लस 23। इसका मीनिंग है हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट्स प्रेजेंट हैं। तो यहां पर जो 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट है, ये जाते हैं, एक सेट जाएगा एक गैमीट के अंदर और दूसरा सेट जाएगा दूसरे गैमीट के अंदर। यहां पर भी ये हो रहा है कि जीन्स है, जीन का एक सेट या एक जीन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक गैमीट में जा रहा है और दूसरा जीन दूसरे गैमीट के अंदर एंटर करता है, प्रेजेंट रहता है उसके अंदर। तो हमारे जो गैमीट्स बन रहे हैं उनमें 50% में आधे कैरेक्टर्स और दूसरे 50% में रिमेनिंग आधे कैरेक्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने क्रॉस करवाया। क्रॉस किसका करवाया आपने करवाया है प्योर टॉल का, प्योर टॉल प्लांट का, प्योर डॉर्फ प्लांट से। प्योर टॉल प्लांट को आपने शो किया था कैपिटल टी से, और प्योर डॉर्फ प्लांट को आपने शो किया स्मॉल टी से। ये कैपिटल टी स्मॉल टी उनके जीन्स के लिए है, उनके एलील्स के लिए है। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ तो गैमीट्स दो बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी
स्मॉल टी। एक्चुअली में दोनों गैमेट सेम बन रहे हैं ना, इसलिए एक बार ही लिखा है यहाँ पर इस इमेज के अंदर, इस फोटोग्राफ में एक बार ही लिखा है। एक बार इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों ही गैमेट्स सेम, अगर एक गैमेट्स डिफरेंट होते हैं तो इनको अलग अलग लिखते हैं, बट ये कैपिटल टी दो बार बन रहे हैं, यहाँ पर भी स्मॉल टी गैमेट्स है। तो अब गैमेट्स सिर्फ एक दो तो होता नहीं है, थाउजेंड्स में मिलियंस में नंबर होता है। तो जितना भी नंबर है सबके अंदर मेल गैमेट्स में अगर नंबर जो होता है मेल गैमेट्स का वो मिलियंस में होता है, तो यहाँ पर जितने भी हैं सब सेम है, इसीलिए उनको चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर जब इनका क्रॉस होगा तो क्रॉस के बाद में जितनी भी प्रोजेनी मिलेगी ये हो चुका है। जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब हो चुका है, ये कुछ भी हमें करना नहीं है ना, इससे हमें कुछ प्रूव, हमें कुछ नहीं करना, ये सब मेंडल बाबा कर चुके हैं पहले। तो मेंडल ने पहले कर दिया है सब, हमारे लिए छोड़ दिया, हमें सिर्फ पढ़ना है इसको, और इसमें कुछ नया हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नया कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये पायसम सटाइवम है, जो प्लांट है ये पायसम सटाइवम है। इस पायसम सटाइवम में हमें कुछ भी नहीं करना है, अब सब कुछ हो चुका है। तो ये पायसम सटाइवम का प्लांट है, गार्डन पी प्लांट है, जो चर्च के गार्डन में था। मेंडल ने कैरेक्टर चूज किया जिसके दो कैरेक्टर्स, ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर था लेंथ ऑफ प्लांट, और उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो थे टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट। दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के बाद में फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, मींस फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुए ऑल दी लॉन्ग प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वर लॉन्ग। जब मेंडल ने वहां पर अपने गार्डन में जाकर देखा तो मेंडल को यह पता चला कि जितने भी प्लांट्स हैं सारे लंबे हैं। उस टाइम मेंडल जो प्लांट्स मिले F1 जनरेशन में सब लंबे थे। तो अब मेंडल ने जब ये देखा तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से? जब आप देख रहे हैं इस क्रॉस को, आप करवा रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है जेनेटिक्स का, आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि 50% कैरेक्टर इसके हैं और 50% कैरेक्टर इसके हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दोनों के 50-50% कैरेक्टर जब हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये होना चाहिए था मीडियम लेंथ का। ना तो टॉल है ना डॉर्फ है ना, ना तो टॉल है ये और ना ही डॉर्फ है ये, मीडियम लेंथ का होना चाहिए था। बट एक्चुअल में यहां पर कंडीशन क्या है, ये जो प्लांट्स मिले सारे एग्जैक्ट उसी लेंथ के जैसे टॉल प्लांट था। टॉल प्लांट जितना लंबा था ना, उसी लेंथ के प्लांट मेंडल को ऑब्टेन हो गए। तो अब सारे लंबे प्लांट्स मिल गए मेंडल को, तो ये तो उसके लिए थोड़ा सा एक नया था, जो हो सकता है आप और मैं सोचते हैं उससे अलग। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको क्या पता, आपको इतना पता है कि 50% कैरेक्टर एक के हैं, 50% कैरेक्टर दूसरे के हैं, तो होना क्या चाहिए? मिक्स कैरेक्टर होना चाहिए। बट एक्चुअली कंडीशन क्या हुई, यहां पर सारे एक के कैरेक्टर शो हो गए, और वो किसके हुए? टॉल के। इसका मतलब क्या है, टॉल ने डॉर्फ के कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया जबकि वो प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट। तो यहां पर टॉल प्लांट is dominant on dwarf plant, tallness of plant is dominant on dwarfness of plant। तो यहाँ पर जो कैपिटल T है, कैपिटल T is dominant on small t, ठीक है। तो एक जीन दूसरे पर डोमिनेंट है। डोमिनेंट किसको कहते हैं? द कंडीशन इन विच द जीन शो इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई जीन अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो कर रहा है तो डोमिनेंट होगा। and the gene which do not show itself in heterozygous condition is called recessive gene। तो यहाँ पर अगर कोई जीन heterozygous condition में अपने आप को शो नहीं कर रहा है, that condition is called recessive gene। तो उस जीन को आप recessive gene कहोगे। तो यहाँ पर एक recessive gene है small t, एक dominant जीन है कैपिटल T, और ये जो प्लांट मिले हैं इनके लिए यहाँ पर heterozygous tall लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसको हेटेरोजाइगस टॉल, या फिर आप इसको हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हो। आप इसको हाइब्रिड टॉल वर्ड भी यू कैन यूज फॉर दिस कंडीशन। तो यहां पर इस प्लांट के लिए, इस कंडीशन के लिए हाइब्रिड टॉल वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स 100%, इसको दूसरा कलर देते हैं, बहुत देर हो गई इसको। तो यहां पर अब नेक्स्ट कलर, ओके। तो यहां पर ये जितने प्लांट्स हैं 100% प्लांट्स, ये सब टॉल है, सारे प्लांट्स टॉल होंगे आपके सामने।
मेंडल के जो प्लांट्स मिले सब टॉल थे। अब क्या हुआ, ये तो हो गया F1 जनरेशन, यहां तक जो बात हुई है ये F1 जनरेशन की बात होगी। यहां तक आपने F1 जनरेशन को कंप्लीट कर दिया। अब आपको करना है F2 जनरेशन। इसके F2 जनरेशन कैसे लाएंगे, आप इसी के अंदर सेल्फिंग करवा दें। सेल्फिंग मतलब वो मोबाइल वाली सेल्फी नहीं, ठीक है, मोबाइल वाली सेल्फी नहीं लेनी है आपको, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है इसके अंदर, प्लांट के अंदर इसी के साथ क्रॉस करवा दें, तो उसको आप सेल्फिंग कह रहे हैं। तो यहां पर आपने सेल्फिंग करवाई, इसकी सेल्फिंग करवाने के बाद में आपको क्या मिलेगा देखें। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ये यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अब ये सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और कुछ और आपके लिए नया लेते हैं। जैसे तो आपको क्रॉस किसका करवाना है, आपको इसका क्रॉस इसी के साथ करवाना है, इन दोनों का क्रॉस करवाना है आपस के अंदर। तो मेथड काफी इजी है करवाने का, आप करवा सकते हैं। गैमीट्स बनाए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा, कर दे गैमेटोजेनेसिस। इसमें से आधे गैमीट्स के अंदर तो ये जाएगा, एक के अंदर ये, जैसे 2 गैमीट बने ना, तो एक के अंदर ये गया और दूसरे में अनदर वन दिस इज प्रेजेंट, एक में ये प्रेजेंट है और दूसरे में ये प्रेजेंट। तो इस तरह से यहाँ पर ये गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। अब गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन गैमीट्स के बीच में हमेशा रैंडम होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है इसके अंदर, रैंडम सिलेक्शन होगा। तो रैंडम सिलेक्शन के अंदर क्या कंडीशन होगी, कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी रैंडम सिलेक्शन में, यहाँ पर देखते हैं, दिस विल बी ओके। इसका क्रॉस करवा दें आप इसके साथ, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्रॉस इसके साथ भी हो सकता है। ये रैंडम सिलेक्शन है ना, मैं तो बस देख रहा हूं कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ तो होगा नहीं है ना, क्योंकि तो एक ही गैमेट, ये दोनों आपस में तो फ्यूज होंगे नहीं है ना, क्योंकि तो सेम गैमेट है ना। कभी 2 स्पर्म फ्यूज होते हैं क्या, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं बट फ्यूज नहीं होते। 2 एग फ्यूज होते हैं क्या, नहीं होते फ्यूज, उनका नंबर मिलियंस में नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मोर देन 1 भी है तब भी वो फ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो फ्यूजन तो एक मान ले, अब ये जो है आपके मेल गैमीट, ये मेल है और ये इसको आपने एज अ फीमेल लिया है, थोड़ा सा ठीक रखते हैं इसको। तो एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल और फीमेल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर एग प्रेजेंट है, और आप इनके बीच में जब क्रॉस करवा रहे हैं तो रैंडम सिलेक्शन होना है। तो पहले मैंने इस टी को चूज किया है, इस टी का, इस गैमीट का इसके साथ करवाया, और उसके बाद इसका मैंने इसके साथ करवा दिया। तो यहां पर अब इसका क्रॉस इसके साथ हो सकता है, कुछ भी कंडीशन है, और इसका क्रॉस इसके साथ भी पॉसिबल है। यहां मिलेगा क्या आपको, जब आप बात करेंगे मिलने की तो आपको मिलेगा ये, यहां मिला आपको कैपिटल टी, ध्यान से देखें, यहां ऑब्टेन हुआ आपको कैपिटल टी, यहां पर आपको ऑब्टेन हुआ है स्मॉल टी, यहां आपको स्मॉल टी ऑब्टेन हुआ है। बट 2 कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको प्योर ऑब्टेन नहीं हुआ, यहां पर आपको प्योर ऑब्टेन नहीं हुए हैं, ये हेटेरोजाइगस है। अगेन आपको हेटेरोजाइगस मिल गया, दिस इज F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में आपको हेटेरोजाइगस ऑब्टेन हो चुके हैं, आपको होमोजाइगस भी मिले थे, प्योर भी मिले थे, बट यहां पर हाइब्रिड भी मिल गए। देखिए यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, इस इमेज के अंदर इन्होंने एक बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड बनाया है। दिस इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड, पनेट ने दिया था तो इसलिए इसको पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड कहते हैं। अब आप इस क्रॉस को जो मैंने ये करवाया ना इस तरह से, इसको आप पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड की हेल्प से भी समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो ठीक है, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उस कंडीशन में तो आप क्रॉस इस तरह से लाइन जो मैंने कर रखी है ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, तो उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा, वहां आपको चेकरबोर्ड का फॉर्मेशन करना ही होगा, चेकरबोर्ड बनाना ही होगा आपको वहां पर। तो आप जब चेकरबोर्ड बनाएंगे तभी आपका काम होगा। देखें यहाँ पर चेकरबोर्ड कैसे बनाया, तो ये तो जो मैंने किया है वो तो आपके सामने है ही, और मैं चेकरबोर्ड को कैसे बनाया मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर मेल और फीमेल लेंगे, तो ये है आपके पास में, यहाँ पर दिस साइन इज ऑफ फीमेल, ये साइन शो करता है फीमेल को, फीमेल जेंडर को, ठीक है। एक सर्कल और उसके नीचे प्लस आपको बनाना है,
तो ये शो करेगा फीमेल कैरेक्टर जेंडर को, और ये शो करता है मेल को। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों लेने। अब मेल वाला जो है, आप जो गैमीट्स है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, ये मेल के गैमीट्स, तो इनको आपने यहाँ ऊपर लिख दिया इस तरह से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर फीमेल जेंडर इस तरह से आपने लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही तो लिए हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमिट्स बना दिए, गैमिट्स बन गए, एक गैमिट 1 2 1 2, तो मेल के गैमिट फीमेल के गैमिट, गैमिट्स बन गए। अब क्रॉस करवाया आप इनके बीच में, जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, देखें कैसे क्रॉस होता है और क्या होता है क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पर जब आप क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी, ये दोनों मिलकर यहाँ आ जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी। क्रॉस कैसे करवाना है ध्यान से समझे, अगर ये समझ लिया तो आगे वाला इजी हो जाएगा, आपको काफी आसानी से समझ में आएगा जो भी हमारा नेक्स्ट है क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इसी लेक्चर में हम करेंगे उसको। तो यहाँ पर कैपिटल टी दोनों का क्रॉस करवाया, और क्रॉस करने के बाद में कैपिटल टी। नेक्स्ट आप क्रॉस करवाए इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में, इस तरह से, तो दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, और क्रॉस के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया आपको। इसी तरह से हम, ये तो पहले किसका करवाया हमने, सिर्फ इसका करवाया, एक का, इस एक का करवाया क्रॉस। अब हम बात करते हैं दूसरे की, अनदर वन, इसका क्रॉस करवाएं इस स्मॉल टी का इसके साथ, देखें ध्यान से क्या हो रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन एक याद रखें आप, एक एली के अंदर हमेशा जो डोमिनेंट है, जो कैपिटल है, उसको पहले लिखना है। कैपिटल वाला डोमिनेंट है तो उसको आप पहले लिखेंगे, और जो रिसेसिव है उसको आप बाद में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल टी पहले, कैपिटल टी बाद है, लेकिन फिर भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखना है इसको, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस करवाया आप इसके साथ, स्मॉल टी। ठीक है, तो यही तो मिला है जो मुझे यहाँ मिला था, 25% कैपिटल टी, ये देखें 25% कैपिटल टी, 4 में से 1 तो 1 आउट ऑफ 4, तो कंडीशन 25% हो गई। इसके बाद में ये दो कंडीशन, यहाँ पर ये 2 है, 4 में से 2 बार, तो ये 50% हो गए, तो दिस इज 50%, तो ये 50% है। और लास्ट वन ये 25% अगेन। तो सिंपल सी कंडीशन है, आपके सामने है, बिल्कुल क्या हुआ है, क्या मिला है, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरह से ये क्रॉस करवाया। तो क्रॉस आपको समझ में आना चाहिए कि क्रॉस करवाया कैसे है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑन पायसम सटाइवम, आल्सो कॉल्ड गार्डन पी प्लांट। तो गार्डन पी प्लांट जो था, इंफॉर्मेशन सिंपल सी है जो आपको याद होनी चाहिए सारी। देखो समझ कर पढ़ो इसको तो ज़्यादा ठीक आएगा, आप इसको रटने वाला काम नहीं है इसमें, सिंपल से समझ लो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। अगेन राइट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप of F2 generation obtained in Mendel's monohybrid cross। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसकी F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइप और जो जीनोटाइप ऑब्टेन हुआ है, आपको उसका रेशियो बताना है। वो जीनोटाइप फिनोटाइप बताना भी, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या बताया था मैंने आपको जब टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, मैंने बताया था आपको फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, आपको जो देखकर पता चल रहा है। जैसे आप देखें ये जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए हैं F2 जनरेशन के अंदर, जैसे F1 जनरेशन में आपने क्या कहा, ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी प्लांट्स थे सारे लंबे थे। बट जब हम बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन का देख के क्या पता चलेगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है। तो यहां पर आप देखें 4 में से 3 टॉल है, 3 आउट ऑफ 4 आर टॉल। तो यहां पर 4 में से 3 लंबे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 75% टॉल। तो यहां पर 75% टॉल है और 25% डॉर्फ है। तो 75% तो यहां पर क्या मिल जाएंगे आपको, टॉल, और 25% आपको ऑब्टेन होंगे डॉर्फ।
ये हम बात कर रहे हैं मेंडल की। मेंडल को F2 जनरेशन में जो टॉल और डॉर्फ प्लांट मिले थे, हम सिंपली उनकी बात कर रहे हैं। तो देखने से पता चल रहा है कितने टॉल है 75%, कितने डॉर्फ है 25%। तो ये इसका रेशियो अगर निकालेंगे 75 और 25 का, सिंपल सा निकाल सकते हैं आप 3:1। 25 से कट करो, 25 3 75, 25 1 25, तो 3:1 रेशियो मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पर फिनोटाइप क्या दिया हुआ आपके सामने, 3:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ। ये रेशियो आपको ऑब्टेन हुआ, मेंडल को हुआ था। आप अगर करवाएंगे आपको भी ऑब्टेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट, जीनोटाइप। जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप। तो जीनोटाइप ही रिस्पॉन्सिबल है फिनोटाइप के लिए। कैसे? अब यहां पर देखें आप, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं। ये देखें आप, इसके अंदर कितने प्लांट्स यहां पर प्योर हैं। प्योर प्लांट्स 25%, प्योर टॉल प्लांट्स 25%, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स 50%। प्योर टॉल का मतलब क्या है? जिसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है 25%। हाइब्रिड टॉल जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है वो 50% है। और जो यहां पर डॉर्फ प्रेजेंट है, प्योर डॉर्फ तो प्योर ही होंगे, रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव तो होमोजाइगस कंडीशन में शो होता है, हेटेरोजाइगस में शो होता ही नहीं है, तो ये होंगे 25%। अब यहां पर ये जो 25% प्लांट है, ये 25% है, तो इनका रेशियो क्या रेशियो आया है आपके पास में? 25:50 रेशियो 25। आप इसको कट करें 25 की टेबल से, 25 1 25, 25 2 50 एंड 25 1 25। तो ये 1:1, 1:2:1, ये यहां पर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये होगा इसका जीनोटाइप। तो सिंपल सा फिनोटाइप 3:1 एंड जीनोटाइप 1:2:1। तो ये जो जीनोटाइप है जिसमें 1:1 मिला है, तो 1 क्या है? कैपिटल टी, 2 क्या है? कैपिटल स्मॉल टी, और 1 है स्मॉल टी स्मॉल टी। इसकी जरूरत वैसे नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। बस आप ये याद रखें इसमें जीनोटाइप क्या और फिनोटाइप क्या है। ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर समझ लेते हो तो डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से और आराम समझ में आएगा। एक बार मैं इसमें जो भी मैंने ये कलाकारी की, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए समझना इजी रहेगा, ये सारा कुछ क्लियर रहेगा, तो आप इसको आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। आपको एग्जाम में चेकर बोर्ड बना के ही करना है। अब वो चाहे आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है चाहे डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये ध्यान रखें आप इसमें चेकर बोर्ड ही बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन, मैंने तो बस बताया आपको कि एक्चुअल में चेकर बोर्ड के बिना भी बता सकते हैं ये, तो बिना चेकर बोर्ड के भी आप कर सकते हैं उसको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बिना इसके करें। चेकर बोर्ड की हेल्प से ही आपको करना है और चेकर बोर्ड बनाना है। और जो मैंने बताया था वो ध्यान रखना है कि जो टॉल प्लांट है इसके आगे आप जरूर लिखें प्योर, डॉर्फ प्लांट के आगे भी जरूर लिखें आप प्योर। तो ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट है जिनके बीच में आपने क्रॉस करवाया है। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप आपको याद रखना है, ये जरूरी है, याद रखेंगे तभी आपका काम चलेगा। ओके, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी था इसका। तो ये सारा कुछ थ्योरी है इसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, जो कुछ एक्सप्लेन किया है वही सारा इसके अंदर है। For the study of inheritance of single pair of contrasting characters, Mendel done a cross by pure tall and pure dwarf pea plant. Pure tall is the dominant character and the pure dwarf is recessive. Alleles of dominant character shown by capital T and the alleles of recessive characters shown by small t. The plant obtained by this cross, were tall and none of them was dwarf. In F1 generation, it is hybrid tall. F1 जनरेशन, ठीक है, ये जो मैंने बताया अभी आपको। आफ्टर सेल्फ फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन Mendel obtained F2 generation. In F2 generation, both type of plants obtained, tall plants and dwarf plants. तो ये जो मिले थे इनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 एंड 1:2:1। बस ये सिंपल सा जो सारा लिखा हुआ है, और कुछ इसके अंदर है नहीं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्रॉस पर। नेक्स्ट क्रॉस इज डायहाइब्रिड क्रॉस। ये डायहाइब्रिड क्रॉस, इसको भी बाद में रीड कर लेंगे एक बार जैसे उसको किया था। पहले एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है, एक्सप्लेनेशन जरूरी है।
देखें ध्यान से आप, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो दो ट्रेट होंगे, टू ट्रेट्स हैं, उनके दो कैरेक्टर्स होंगे और ये कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट कैरेक्टर्स है। जैसे कलर ऑफ सीड, दो कैरेक्टर जो हैं जो मेंडल ने चूज किए थे, दे वर कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। एक तो सीड का कलर और दूसरा सीड का शेप, ये यहां पर मेंडल ने चूज किए थे। अब इसके अंदर भी दो कैरेक्टर्स, जैसे कलर ऑफ सीड के अंदर येलो एंड ग्रीन, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे ना। शेप के अंदर भी राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड एंड रिंकल्ड ये दो टाइप के सीड्स थे, शेप के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर येलो एंड ग्रीन। तो ये इनमें इसने मेंडल ने क्रॉस करवाया। तो यहां पर पेरेंट जनरेशन ये है प्योर येलो एंड प्योर राउंड। मैं लिख देता हूं प्योर येलो एंड प्योर राउंड। यहां पर प्योर ग्रीन एंड प्योर रिंकल्ड। आपको सारा कुछ नोट करके ही काम करना है एग्जाम के अंदर। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन करें, ये कैपिटल वाई, देखो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे था, वहां तो एक ही था, एक एक जा रहा था, जैसे कैपिटल टी था तो एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। बट यहां पर क्या है आपके पास में कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो दो पेयर हैं एलील्स के, एक इसमें से और एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। तो इस तरह से ही आएंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, कैपिटल वाई कैपिटल आर। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये स्मॉल वाई में से एक आया और स्मॉल आर में से एक आया और इसने गैमेट का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद में जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो 50% कैरेक्टर इसके और 50% कैरेक्टर इसके प्रेजेंट है। तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर आपको ऑब्टेन हुए हैं हेट्रोजाइगस येलो एंड राउंड। तो आप इनको हाइब्रिड भी कह सकते हैं, हाइब्रिड येलो एंड हाइब्रिड राउंड, हेट्रोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस राउंड। प्योर नहीं है ये जितने भी प्लांट्स, 100% या जितने प्लांट्स मिले सारे प्लांट्स, इनमें से एक भी प्योर नहीं है, सारे हाइब्रिड मिले F1 जनरेशन के अंदर। बट द डोमिनेंट कैरेक्टर वाज येलो एंड राउंड, जो अपने आप को शो कर रहा है। अब आप इसके अंदर सेल्फिंग करवाओ, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया मेंडल ने और F2 जनरेशन ऑब्टेन की। अब इनसे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, आपके पास में क्या, ध्यान से देखें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मेल भी यही है फीमेल भी यही है, इससे गैमेट का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, मैं बता देता हूं आपको। गैमेट का फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है जिनकी प्रैक्टिस नहीं, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। एक्चुअली ये है, ठीक है। तो इसका इसके साथ में और इसी का इसके साथ में, ठीक है। फिर इसका इसके साथ और फिर इसी का इसके साथ, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप उधर से भी इधर ऐसे चूज कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने लिया कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही तो है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंपल सी प्रोसेसिंग है जिससे आपको करवाना है गैमेट का फॉर्मेशन। मेल और फीमेल गैमेट सेम होंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ओवा, ओवा मतलब फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर आप साइन बना सकते हैं इसका और यहाँ आप साइन बना सकते हैं इसका, ठीक है। चेकर बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड के बाद आप क्रॉस चेक करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ पर ही आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा सारा कुछ लिख रखा है इसके अंदर। अब यहां पर होगा क्या, जितने भी प्लांट जिनके अंदर कैपिटल वाई प्रेजेंट है और कैपिटल आर प्रेजेंट है, चाहे वो एक है चाहे दो है, वो येलो होंगे, राउंड होंगे। अब कितने येलो राउंड है काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहां तक ये जो मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जिनके अंदर या तो इनके अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है कैपिटल और आर भी प्रेजेंट है, वो चाहे एक है उससे मतलब नहीं है लेकिन प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, येलो राउंड। तो ये सारे येलो राउंड हो गए। अब दूसरा ये देखें, येलो राउंड कितने हैं,
16 में से 9 आउट ऑफ 16। अब दूसरा ग्रीन एंड राउंड। ग्रीन एंड राउंड कब होंगे? ग्रीन तब होंगे जब इसके अंदर स्मॉल वाई प्रेजेंट होगा कैपिटल आर। तो देखें यहां पर स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले कितने हैं, ये रहा, ये 1 2 एंड 3। ये वैसे यहाँ क्लियरली विजिबल है, ये इन्होंने शेप भी अच्छा खासा बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो 1 2 3 ये 3 कैसे हो गए? ये 3 हो गए ग्रीन एंड राउंड, सिंपल सा, आपको क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट लेते हैं कुछ अच्छा सा। ओके, येलो एंड रिंकल्ड, ये देखें 1 2 एंड 3। ये 3 ऐसे हैं जिनके अंदर जो येलो भी है और रिंकल्ड है। येलो कलर क्यों है? क्योंकि कैपिटल वाई प्रेजेंट है बट स्मॉल आर है इसके अंदर। जो ग्रीन रिंकल्ड थे उसके अंदर स्मॉल वाई था लेकिन कैपिटल आर था। चले नेक्स्ट, और एक आपको ऐसा ऑब्टेन होगा ये, जिसके अंदर दोनों ही स्मॉल वाई है, दोनों ही कैपिटल आर है, एक भी कैपिटल वाई एक भी कैपिटल आर नहीं है। तो ये क्या होगा? ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो सिंपल सा यहां पर आपको 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे जिनके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं। येलो राउंड सबसे ज्यादा 9 मिले हैं, ग्रीन राउंड आपको 3 मिले हैं, येलो रिंकल्ड 3 मिले हैं एंड ग्रीन रिंकल्ड 1 मिला है। तो आप इनका टोटल करके टोटल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका आंसर कहीं रॉन्ग तो नहीं है। जैसे टोटल 16 है ये, तो इसमें टोटल करें 9 + 3 + 3 + 1 टोटल 16। तो आपका सही है, बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर ये तो हो गया इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा? ये तो इसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप इज 9 3 3 1। दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप है 9 3 3 1। जीनोटाइप क्या होगा इसका? जीनोटाइप देखना आपको, तो जीनोटाइप देखें ध्यान से। सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कितने हैं? इसके जैसा दूसरा यहां पर कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है इसके जैसा। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं, सारा इसको क्लीन करते हैं फिर बात करते हैं इसकी। तो यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो इसको मैं कट करता हूं, इसको मैंने कट किया और कट करके मैं यहां लिख दूंगा 1, यहां मैंने 1 लिखा। इसके बाद में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जैसे कितने हैं? इसके जैसे देखिए आप यहां पर 2 प्रेजेंट है, एक ये है और दूसरा ये रहा, ये 2 मैंने कट किए, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहां पर कट कर दिया, ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं 2। इसके बाद में ये कितने हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके जैसे भी 2 है, ये देखिए, एक तो ये खुद ही है और दूसरा ये रहा यहां पर। तो यहां पर अगेन मैं मेंशन करता हूं 2। इसके जैसे कितने हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। एक सीधी लाइन के अंदर 4 एक जैसे मिलते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 4। कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके जैसे कितने हैं? ये शायद एक ही है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, जैसा दिख रहा है वैसे लिखना है, कुछ भी चेंज हमें नहीं करना अपने हिसाब से। इसके जैसे कितने हैं? कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये रहा, ये सेम है, तो मैं अगेन लिख देता हूँ 2। यहाँ पर इसके जैसे स्मॉल वाई कैपिटल आर कोई नहीं है, तो सिंगल, ये 2 एक जैसे हैं, तो अगेन 2। और यहाँ पर ये सिंगल है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। अब ये क्या, एक फोन नंबर मिल गया आपको। अब ये फोन नंबर आपको याद रखना है। ये फोन नंबर, ये जो मोबाइल नंबर है, ये जीनोटाइप है। अब ये जीनोटाइप कैसे है देखें इधर, 1:2, 2:2, 4, 1:2, 2:2, 1:1। तो यहां पर ये होगा इसका जीनोटाइप। अब आपको याद रखना है ये फिनोटाइप, तो आप याद रख सकते हैं 9 3 3 1, बहुत इजी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट दी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन ऑब्टेन इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप फिनोटाइप मिला है उसको आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? अब ये जीनोटाइप तो कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया। ध्यान ये रखना है इसके अंदर, ये जो जीनोटाइप आया है इसको याद कैसे रखें? इसको याद ऐसा रख सकते हैं आप 12 24 12 12 1, इसको आप याद रख सकते हैं 12 24 12 12 1। लेकिन लिखना इस तरह से नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं
जिनको याद करते हैं इसी तरह से एक्चुअल में ये याद करने के लिए है 12, 24, 12, 12, 1, लेकिन जब एग्जाम में लिखते हैं तब भी ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। मैं यहां लिख देता हूं इसको 12, 24, 12, 12, 1। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये ऐसा लिखना ही नहीं है आपको, इस तरह से आपको नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। शुरू से एंड तक, स्टार्ट टू एंड, ये बिल्कुल गलत है। आपको लिखना है 1:2:2:4 4, इस तरह से आपको करके लिखना है पूरा ये, ठीक है। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं 12, 24, 12, 12, 1। दिस इज द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। तो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था, सिंपल सा लिखा हुआ है। A cross is done by two pairs of characters called a hybrid cross. Mendel crossed by a cross plant having two pairs of contrasting characters, color of seed and shape of seed. After crossing these plants, all the plants in F1 generation were developed yellow and round seeds. Yellow seeds color is dominant over green color, and round seed shape is dominant on over wrinkled seed shape. After self-pollination in F1 generation, Mendel obtained different types of seeds in F2 generation. These are yellow and round, yellow and wrinkled, green and round, green and wrinkled. तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के मिल गए। The phenotypic and genotypic ratio of F2 generation in dihybrid cross, phenotype 9331। अब टोटल करें इसका 9331 का टोटल 16, और ये जो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 लिखा हुआ है इसका भी टोटल करें आप, ये भी 16 ही होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर ये डायहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है। आप सबसे पहले देखो मेंडल ने जब काम किया था ना, मेंडल ने भी पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, बाद में डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। अगर आप में से किसी की ऐसी हैबिट है जो बीच बीच में से पड़ता है तो गड़बड़ वाला काम है सारा। मेंडल ने भी, उसको सक्सेस इसीलिए मिली थी क्योंकि उसने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, देन डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया। पहले F1 जनरेशन ऑब्टेन की, फिर F2 जनरेशन ऑब्टेन की, तो सारा काम सिस्टमेटिक फॉर्म में किया। तो आप भी पहले टर्मिनोलॉजी पढ़े, टर्मिनोलॉजी के बाद में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद में डायहाइब्रिड क्रॉस, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो लेक्चर था आज का, सिंपल सा। थैंक यू।